अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अक्सा मोमीज़ ऑफ 4। टुडे इज़ सेकेंड डे ऑफ माई व्लॉग। सो आज इस व्लॉग में मैंने अपनी सिंपल सी घरेलू नॉर्मल रूटीन शेयर की है, जिसमें हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले बच्चों को नाश्ते में दही का नाश्ता करवाते हैं। घर का बना हुआ दही हमारी गट हेल्थ और कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। रात को इनके बाबा कोई भी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, तो फिर दही खिलाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर मैं इनको कोई भी फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ गैस आने से पहले। अभी तो 10 बजे हैं, तो गैस ने 12 बजे आना है, तो इसी वजह 12 बजने से पहले इंशाल्लाह मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की ही तैयारी कर लेनी है। अब यहाँ पे गैस आ चुकी है। अब मैंने ऑमलेट का मलीदा पहले से रेडी कर लिया था और अब इसको जल्दी से फ्राई करके सैंडविचेस बना के इनके बाबा को भेज देने हैं, क्योंकि वो 10 बजे ही शॉप पे चले गए थे दही और चिया सीड का नाश्ता करके। खानों में ये सैंडविचेस भी शुमार किए जाते हैं। ये चाहे आप इन्हें नाश्ते में दें, लंच में या ब्रेकफास्ट में या रात 1 बजे की क्रेविंग। यहाँ पे हम केचप और मायोनीज ब्रेड को बिल्कुल इसी तरह लगाएंगे जैसे किसी इंसान से जब कोई मतलब होता है तो उसे मक्खन लगाया जाता है। वेजिटेबल ऑमलेट और केचप मायो लगा ब्रेड उम्मीद से बना रही कि इसकी खुशबू मेरे शोहर के दिल के चारों कोनों में समा जाए। इसके साथ ही मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। ज़ीरे वाले पानी में हल्की सी शक्कर मिला के और 1 कॉफ़ी की साशे मिक्स करके अपना डाइटिंग वाला शुगर पूरा कर लिया है। साथ ही मैंने लंच की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि हमारा तो नाश्ता चल रहा है, लेकिन जिन्होंने सुबह से नाश्ता किया हुआ है उनके तो लंच का टाइम है, उन्होंने तो खाना खाना है। इसलिए मैंने गोभी का सालन भी साथ ही नाश्ते के साथ ही फटाफट से रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैं अपना नाश्ते करने ही लगी थी कि मेरा बेटा मेरे लिए मछलियाँ लेके आया। ये ले मामा मछलियाँ फ्राई करके खा लें। और गैस तो जाने के बिल्कुल करीब है, अल्लाह करे हमारी रोटियाँ बन जाएं। तो ये गैस ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। इस मुल्क के मसाइल कभी ख़त्म नहीं हो सकते। दुनिया एटम बम से तबाह ज़रूर हो सकती है, मगर पाकिस्तान में गैस, बिजली और पानी का मसला तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ मेरा शैम्पी सो के उठ गया था। मोहम्मद उमर को लंच करवा के मैं बिल्कुल फ्री और डिप्रेस लेस फील करती हूँ। और यहाँ पे अब हम बारिश के अरमानों पे पानी फेरने लगे हैं। बारिश के अरमानों पे पोंछा फेरने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अच्छे तजर्बे ऐसे नहीं मिलते, इसमें बहुत से साल बर्बाद करने पड़ते हैं, वो भी ऐन जवानी के। अगर हम अपनी ज़िंदगी को आसान और पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो अपने कंधों से फालतू बोझ और अपने दिमाग की ये सोच के लोग क्या कहेंगे, इन्हें हटाना होगा, वरना ज़िंदगी ऐन जवानी में लवारिस बुढ़ापे जैसी होती है। कल आपका गिरबान पकड़े हाथ अगर आज आपको निवाला खिला रहे हैं तो आपको एहतियात की ज़रूरत है। जहाँ पे जंजीरें नहीं कटती वहाँ पे अपने पाँव काट लें मगर आज़ाद चले। अकेले रहना सीखिए। लोग कब्र तक आते हैं मगर कब्र में नहीं आते। अपने ऊपर फालतू बोझ को उतार फेंकिए। हल्का करें खुद को। किसी को खुश करने का आपने ठेका नहीं उठाया हुआ। यहाँ पे मैं मोहम्मद उमर को बचा के बड़ी मुश्किल से किचन से बाहर निकली हूँ। इसे जब भूख लगती है तो ये तूफान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हिफाजत में रखे मेरे शहजादे को। सबके खाने पीने से फ्री होके शुक्र है मैंने किचन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अपने लिए दूध वाली कॉफ़ी बनाई है। और मुझे ये वाली कॉफ़ी बहुत पसंद है, दूध वाली। और जो सुबह पीती हूँ वो तो मैं सिर्फ़ इसलिए पीती हूँ कि सुबह के वक्त तो दूध ख़त्म हुआ होता है, वरना मुझे सिर्फ़ यही कॉफ़ी पसंद है, लैक्टोलिस कॉफ़ी, आई लाइक इट। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि अल्लाह ताला हमें अंग्रेज़ों जैसा इखलाक, जापानियों जैसा ईमान और यहूदियों जैसी अकल, ईरानियों जैसा इत्तफ़ाक़ और इंसानों जैसा तरीक़ा अता फ़रमाए। हम तो इबादत भी अपने मतलब के लिए करते हैं। हमें दौलत चाहिए, कभी सुकून चाहिए, कभी हम खुदा से खुदा के लिए मिले ही नहीं। हम तो अल्लाह ताला से भी अपने मतलब के लिए मिलते हैं। हमें हर रोज़ एक काम ज़रूर अल्लाह के लिए करना चाहिए, चाहे वो किसी को पानी पिलाना ही क्यों ना हो। तो आप लोग भी ज़रूर कोई ना कोई नेकी का काम किया कर। यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम फ्री हो गए हैं। और रात को गोभी का सालन तो हमारी हलक से नीचे भी नहीं उतरना था, इसलिए मलाई कढ़ाई मंगवाई है ताकि हमें सुकून से नींद आ सके।